कि डोमेन वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेन वेरिफिकेशन करने से क्या फायदा है कि क्या जो आप ऐड चला रहे हैं वो डोमेन आपका है कि नहीं है, ये फेसबुक तुम्हारा वेरीफाई करता है। अगर आपका डोमेन वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका डोमेन वेरिफिकेशन अगर आपका नहीं होता है तो क्या होगा कि आपका जो है वो ऐड चलते चलते बंद हो सकता है, या आपका कॉस्ट पर लीड ज़्यादा जाएगा, या आपका कन्वर्जन नहीं होगा। इसलिए डोमेन वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना खोलना पड़ेगा क्लिक, और लिखना पड़ेगा फेसबुक बिजनेस सूट, और यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। आ गया। नीचे आ जाइए सेटिंग, सेटिंग में जाइएगा तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा बिजनेस इंफॉर्मेशन, और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा ब्रांड एंड सेफ्टी में, और यहाँ पर लिखा है देखिए डोमेन वेरिफिकेशन, डोमेन पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए ये वाला मेरा डोमेन वेरीफाई है। हम ये वाला भी डोमेन वेरीफाई कल कर लेते, लेकिन हम नहीं किए क्योंकि तुम लोग को बताना था। तो यहाँ पर देखिए लिखा है द फ्यूचर ट्रक डॉट ORG, इसको वेरीफाई करना है। इसको नहीं वेरीफाई करेंगे, हम लोग सीधे नया डोमेन पर जाएंगे। ऐड डोमेन पर क्लिक करेंगे और देखो लिखा है क्रिएट ए न्यू डोमेन, यहाँ पर चल गए और यहाँ डोमेन का नाम मांगा कि डोमेन का नाम दे दीजिए। तो हम एगो डोमेन ले लेते हैं कोई भी। डोमेन वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, पिक्सल आईडी लगाना, कन्वर्जन एपीआई लगाना, डोमेन वेरिफिकेशन करना। इस सब से क्या होता है कि फेसबुक अच्छी तरीके से जान जाता है कि हाँ यही आदमी है जो ऐड चला रहा है। जैसे देखो यही वाला लेते हैं सचिन, ये ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लिए और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिए, और यहाँ से ऐड डोमेन कर दिया। ऐड हो गया डोमेन, हो गया डोमेन। उसके बाद देखो लिखा हुआ है वेरीफाइड डोमेन। अभी वेरीफाई पर क्लिक करेगा तो कोई काम नहीं करेगा। देखो क्या कर रहा है, ऐड ए मेटा टैग, कॉपी दिस मेटा टैग, ये वाला मेटा टैग, और कहाँ डालना है, पेस्ट इन मेटा टैग इनटू हेड सेक्शन। तो इसके को क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे ऐसे करके, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और इस डोमेन को पहले वेबसाइट को ओपन कर देंगे। अब इसको ओपन कर देंगे। कौन वाला, ये सचिन वाला था। आज मनसा पूजा, ये तो बात बनेगा ना। अब यहाँ से जाना है प्रियंस में और थीम फाइल एडिटर, आ गया। आई अंडरस्टैंड में जाना और देखो लिखा है हेडर डॉट PHP लिखा हुआ है। हेडर डॉट PHP खोजो, यही वाला है। अब यहाँ आ जाना, हेड है लिखा हुआ, पेज के जस्ट नीचे जाना और पेस्ट कर देना उसको, और यहाँ जाने के बाद अपलोड फाइल कर देना। अनेबल टू राइट दिस फाइल, ये ले ही नहीं रहा है इसमें। नहीं नहीं, ये है देखो हेडर डॉट PHP वाला है, देखो ये ये हेडर डॉट PHP है ना, यहाँ पर जाना और पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर यही ले रहा है।
अनेबल टू राइट दिस फाइल लिखा जा रहा है। अच्छा चलो दूसरा डोमेन लेते हैं, बाद में हटा देंगे। ये लेते हैं वेदांता फार्मेसी वाला। आ गया ना? यही है ना? हैं? अरे हाँ, यही तो है। हैं? ये आईडी पासवर्ड काहे मांग रहा है? जो डैशबोर्ड से खोल रहे हैं। ये बार बार आईडी पासवर्ड काहे मांग रहा है? अच्छा छोड़ो, यहाँ तक देखो, ये मेरा वाला है ना, द फ्यूचर ट्रैक, इसी को कर देते हैं। मेटा टैग ले लेना, कॉपी कर दिए, द फ्यूचर ट्रैक डॉट ओ आर जी खोले, /wp-admin। ए, तुम लोग में एक लड़की फी जमा नहीं की थी आज की? प्रेफरेंस में जाना, थीम फाइल एडिटर, और यहाँ से थीम हेडर डॉट पी एच पी, यहाँ से हेडर खोजो, हेड सेक्शन, पेस्ट, अपलोड करो। देखो ऐसे होना चाहिए, है ना? अब यहाँ पर जाना, अब यहाँ पर यहाँ ले लेना, अब वेरीफाइड होगी, लिखा जाएगा यहाँ पर अपने से देना वेरीफाइड। अभी नहीं लिया है, 72 घंटा लेगा। क्या लिखा गया पढ़ो तो, है ना?
ऐसे इसका एक जो कोड आया ना ये वाला, ये यहाँ पर भी लगा सकते हो। देखो ध्यान से, इसको कॉपी करना और वेबसाइट में जाना और पिक्सल योर साइट प्लगइन बताए थे ना, का जाना यहाँ पर डैशबोर्ड में, नीचे आना और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई योर डोमेन, यहाँ मिटाना, ऐड द वेरिफिकेशन टैग हियर, यहाँ पर ये वाला लेकर कोड को पेस्ट कर देना। अब इसको सेव कर देना, हो गया सेव। अब यहाँ जाना, वेरीफाइड डोमेन पर क्लिक कर देना, उससे भी वेरीफाई होता है। तो क्या लिखा गया, क्या किए, एक बार वहां डाले, वहां से नहीं लेगा तो पिक्सल योर साइट में गए, यहाँ पर क्लिक किए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाके पेस्ट कर, आया समझ में। इस तरह से डोमेन वेरिफिकेशन होगा। नहीं डोमेन वेरिफिकेशन होगा तब तक तुम्हारा कॉस्ट पर लीड ज्यादा जाने का चांस रहेगा, ठीक है। कोई भी डोमेन, आज जितना डोमेन तुम डाल सकते हो उसको। दूसरा है कन्वर्जन एपीआई सेट करना। देखो डोमेन वेरीफाई हो गया, ये वाला आपको नहीं, तुमको एक एक चीज का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे हम बताएं अभी, इसमें कितना आदमी को असाइन किए वो दिखाता है, पार्टनर दिखाता है, देखो मेक डॉट कॉम को असाइन किए हुए हैं, सिस्टम डॉट आई देखो दिखा रहा है, ये कन्वर्जन एपीआई लगा हुआ है, लगा हुआ देखो, पेजेस का दिखाएगा सब, पेज देखो असाइन किए हैं किसको, व्हाट्सएप अकाउंट देखो कनेक्ट किए हुए हैं, देखो व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट किए रात को, ये नया चीज आया है। जैसे यहाँ पर पहले दो ही ऑप्शन आता था, तुम लोग ध्यान से देखी होगी, यहाँ पर पहले इंस्टाग्राम फेसबुक आता था, देखो यहाँ पर व्हाट्सएप भी आ गया। यानी अब जो कोई बात करेगा ना हमसे तो मेरा व्हाट्सएप में भी शो करेगा, ये नया आया है। इसको भी यहाँ से जाके इनबॉक्स में जाके यहाँ से देखो सेट किया है। अब जो लड़का मैसेज करेगा ना वहाँ मेरा बात करेगा। अभी कोई लड़का देखो हाई किया हमको, अभी यहाँ से भी रिप्लाई करते हैं हाय, बोलिए क्या, यहाँ से भी हम बात कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ये व्हाट्सएप से होगा, ये नया फीचर दिया। देखो कितना लड़का जो भी बात किया है ना सब देखो आ रहा है, यही सब व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर दिया। अब तुम यहाँ से मेटा बिजनेस सूट, मेटा एड्स मैनेजर, अब देखो अब सीआरएम कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए हम यूज करते हैं मेक डॉट कॉम को, तुम जिसका मैंने उसका यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेक डॉट कॉम को ही करना है, लेकिन मेक डॉट कॉम से हम थोड़ा पढ़े हैं, थोड़ा हमको आसान लगा है। तो सीआरएम कनेक्ट करने का बहुत सारा तरीका है। तो पहला हम तरीका तुमको बताते हैं मेक डॉट कॉम से, यहाँ पर जाना, मेक डॉट कॉम एक थर्ड पार्टी है, मतलब एक कनेक्टर का काम करता है, जैसे पब्लिक कनेक्ट है ना, तो उसी तरह से भी एक कनेक्टर का काम करता है। तो मेक डॉट पर इंटर मार दिए, उसके बाद यहाँ से गेट स्टार्टेड पर चले गए और जीमेल में आ गए। अब अपना पहले जाना मेटा बिजनेस सूट में, 4 दिन प्रैक्टिस किए हैं तब तुम लोग को ई मेक डॉट कॉम हम पढ़ा पा रहे हैं, 4 दिन लगातार। अब यहाँ से देखो आ जाओ इवेंट मैनेजर में,
जिस पिक्सल आईडी के लिए हमको मेक डॉट कॉम में कनेक्ट करना है उसका लिए सीआरएम कनेक्ट करना पड़ता है पहले। तो यहाँ पर डेटा सोर्स में आ जाओ और पिक्सल आईडी हम लगा चुके हैं। ये वो हम ऐसी मतलब डेमो टाइप का है उसी को दिखा देते हैं। भेज दिए क्या पैसे? हाँ, भिजवा दो फिर आगे कल के दिन में अगर नया हो उसी में। यहाँ डाटा सोर्स में जाना, नहीं सॉरी कनेक्ट में जाना, क्या लिखा है पढ़ो तो। यहाँ कनेक्ट करना, नेक्स्ट में आ जाना। अब यहाँ से नेक्स्ट कर देना। अब देखो कौन वाला लेना चाहते हो तो डेमो वाला हम ले लेते हैं, DEMO डेमो, ये वाला ले लिए और कंटिन्यू कर देना। आ गया। अब देखो कह रहा है कि कनेक्ट मैनुअली कनेक्ट पार्टनर, तो हम कनेक्ट पार्टनर ले लेते हैं मेक डॉट कॉम, यहाँ क्लिक किए, नेक्स्ट कर दिए, मेक डॉट कॉम डायरेक्ट खुल गया। अब लॉग इन कर दो। आ गया। यहाँ पर क्रिएट सिनेरियो में आ जाना। अब देखो ये बनाने बोलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग फॉलो, फॉलो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या चाहते हैं कि फेसबुक लीड सेट चलेगा। लीड सेट में जो भी फॉर्म भरेगा वो यहाँ आना चाहिए। अब यहाँ से तुमको अपना फेसबुक पेज लॉगिन करने बोलेगा। अब यहाँ फेसबुक पेज अपना ले लिए। अब फॉर्म का नाम बोलेगा, हम कोई भी तत्काल फॉर्म ले लेते हैं। अब सेव करने का ऑप्शन बोलेगा, हो गया। अब सेलेक्ट ऑल कर देना और ने सेव कर देना, एक वो एस्टेब्लिश्ड हो गया। अब हम कन्वर्जन एपीआई लगाएंगे, तो लिख दो फेसबुक कन्वर्जन एपीआई, यही वाला बोल रहे थे। लोग कनेक्ट कर दिए, सेंड इवेंट ले लिए। अब देखो आ गया, दोनों में कौन वाला लेना है, तो यही वाला लेना है। अब पिक्सल आईडी मांग रहा है, किसका पिक्सल आईडी, तो पिक्सल आईडी में ले लेना तुम, ये वाला है डेमो वाला, डेमो। कॉपी कर लेना, पेस्ट कर देना। ले लिया। या ऐड आइटम में आ जाना। ऐड आइटम में पहले ले लेना, यहाँ लिखा रहा है इवेंट आईडी, यहाँ ले लेना लीड आईडी। इवेंट नेम में ले लेना वेबसाइट, वेबसाइट। नहीं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इवेंट टाइम में ले लेना डेट, टाइम आता है, डेट आएगा, डेट, देखो डेट। यहाँ ले लेना वेबसाइट, है ना। यहाँ ईमेल आईडी ले लेना। कहीं ना कहीं ईमेल आईडी लिखल होगा। चलो ईमेल आईडी व्हाट्सअप नंबर ले ले। यहाँ फ़ोन नंबर,
फोन नंबर कहीं है, मोबाइल नंबर है ना? नीचे आना, जेंडर उंडर छोड़ दो, तो कोई मतलब नहीं सबका। यहाँ लीड आईडी ले लेना, बस यहाँ पर भी लीड आईडी ले लेना, सेव इस्टेब्लिश्ड हो गया। अब जो लीड आएगा वो कहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ ये आएगा मेरा एक्सेल में, गूगल सीट में, तो गूगल सीट ले लेना और न्यू ले लेना, और यहाँ से ये पाथ ले लेना, ये ठीक है। अब गूगल सीट का नाम मांगेगा तुमसे, गूगल सीट का नंबर डालिए, एक मिनट रुकिए। तो गूगल सीट ले लिया, इंटर मैनुअली ले लो, स्प्रेड सीट आईडी मांग रहा है, ये स्प्रेड सीट आईडी कैसे मिलता है, यहाँ जाना, क्लिक करना और गूगल सीट में जाना। अब जिस गूगल सीट को कनेक्ट करना चाहता है, जैसे गूगल सीट बताए हैं, अगर कोई तुम्हारे पास सीआरएम है तो सीआरएम को कनेक्ट कर दो, जहाँ पर तुम लीड फॉर्म भराने के बाद लाना चाहते हो अपने कस्टमर को। तो देखो हम ये बनाए हैं, मान के चलो ये बना रहे हैं, एगो नया बना लेते हैं, ये इसका नाम धर देते हैं डेमो वन। यहाँ से यहाँ तक को इसको बोलते हैं सिस्टम, ये स्प्रेडशीट आईडी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको कॉपी कर लेना और ये लाकर यहाँ पेस्ट कर देना। सीट का नाम ले लेना, ये देखो सीट का नाम है सीट वन, यहाँ लिख देना सीट वन। ए टू जेड ले लेना, क्योंकि ये कॉलम ए टू जेड है ना। और यहाँ से लेके इसको सेव कर लो, अब तीनों कनेक्ट हो गए, समझी, समझी कि नहीं? हाँ, अब जो लीड भरेगा वो यहाँ पर, ये तो तुमको इनसाइट में पता। हाँ, बात बराबर है, बात बात बराबर है, एकदम सेट करेगा, तुमको पता नहीं कहाँ पर सेट करेगा। देखो यहाँ राक्षस जैसा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, नहीं बुझाएगा। एक बार मेरी मैडम से फोन करके पूछो कि सर कितना देरी पढ़ते हैं, कल दिन भर पढ़े, मात्र 2 घंटा सोए थे, 1 से 3, बाकी जो हम 9 बजे पढ़ने बैठे थे ना, 11 बजे रात में पढ़े थे। रात को कभी नहीं पढ़ते, हम कल का बात बता रहे हैं। तुम्हारा हम फोन नंबर देखे थे, रिप्लाई जान के नहीं किए, मेरे पास स्पेस नहीं था, तो और तुम परसों किया है फ्राइडे को, फ्राइडे को हम सुतेंगे नहीं, क्लास रहता है सुबह। यहाँ तुमको मिलेगा, बिजनेस सेटिंग में जाके सब तुमको दिखेगा। यहाँ डेटा सोर्स में जाओ, देखो सब है दिया हुआ, यहाँ डेट है ना, देखो डेटा बेस पिक्सल,